क्या आपने शेप शिफ्टर मतलब आकार बदलने वालों के बारे में सुना है? वे न केवल रेप्टिलियंस हैं बल्कि राक्षसों की कई अलग अलग प्रजातियां भी मौजूद हैं। कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां हैं, कुछ सांप हैं और कुछ भेड़िए भी हैं और आदि। इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो ये है कि ये इंसानों की तरह जब चाहे दिख सकते हैं। मानो या ना मानो लेकिन यही सच है। इनमें से कई लोग हमारे बीच छिपकर रहते हैं और हम पर राज करते हैं, लेकिन कई लोग आज की कहानी की तरह अपना दबदबा फैलाकर अपना अस्तित्व जताते हैं। लेकिन डर की ताकत से मिली इज्जत खाक के समान होती है, जो कि राक्षसों की समझ से बाहर है। पर प्रेम का मजबूत पलड़ा मरने के बाद भी महान होता है, जो कि केवल हमारे हाथ में है। पर राक्षसों से लड़ने के लिए प्रेम नहीं, साहस की जरूरत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का किस्सा काजल ने दिल्ली से मेरे साथ शेयर किया है। वैसे तो ये पंजाब का एक किस्सा है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ललोड़ा है। ये वहाँ का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम सिम्मी है। जैसे ही सिम्मी होश संभालती है ना, तो सिम्मी के मम्मी डैडी क्या करते हैं, सिम्मी को सिम्मी की मासी के पास दिल्ली भेज देते हैं। वहीं पर सिम्मी पढ़ लिख कर बड़ी होती है। 10th स्टैंडर्ड के बाद सिम्मी कॉलेज ज्वाइन करती है। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर उसकी रूममेट जो है वो रूबी है। रूबी सीमा की बहुत ही गहरी दोस्त है। बहुत एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। अब ना इनका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। बस 2 ही दिन के बाद इनको अपना हॉस्टल खाली करना है। तो हॉस्टल खाली करने से पहले ना एक दिन सिमी बहुत अपसेट होती है। तो रूबी उसको पूछती है कि क्या हो गया, तो इतनी अपसेट क्यों है? तो सिमी बताती है कि जो मेरे मम्मी डैडी है ना, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। सिमी ये भी बताती है कि जो मेरे मम्मी डैडी है ना, वो हर साल मुझे मेरी मासी के घर पर मिलने आते हैं। मैंने जब से होश संभाली है ना, मैं अपने गांव में कभी गई ही नहीं हूँ। जब भी देखो मैं मासी के पास जाती हूँ। वहीं पर मेरे मम्मी साल में भले 2 बार आए या 3 बार आए, लेकिन मासी के घर पर ही आते हैं। मैंने बहुत बार उनको बोला है कि मुझे गाँव लेकर चलो, लेकिन मेरे मम्मी डैडी ना कोई बहाने से मुझे टाल देते हैं। अब भी वो मुझे स्टडी के लिए फॉरेन में भेज रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव जाऊँ। तो मम्मी डैडी बोलते हैं नहीं बेटा, हम लोग तेरे को ना अभी 4 दिन के बाद मासी के घर पर ही मिलेंगे, तो वहीं पर मासी के घर पर चली जा। तो रूबी बोलती है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो सिमी बोलती है तेरे को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरे मम्मी डैडी है ना, वो नहीं चाहते हैं कि मैं गाँव ना आऊँ। ऐसा क्या रीजन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो मुझे क्यों नहीं चाहते हैं कि मैं गाँव ना आऊँ। अजीब लग रहा है मुझे। क्या तुझे अजीब नहीं लगता कि मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैं एक बार भी अपने गाँव नहीं गई हूँ? तो फिर रूबी बोलती इसमें कितना अजीब लगाने की क्या बात है? हाँ, तू अपने मम्मी डैडी के पास जा, उनको सरप्राइज दे दे। 4 दिन में वो आने वाले हैं ना, तो कल अपने मम्मी डैडी के पास जा। तो सिमी बोलती है हाँ, मैंने भी यही डिसाइड किया था कि मैं मम्मी डैडी को जाकर सरप्राइज दूंगी। नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे सिमी अपने मम्मी डैडी के पास जाती है। जैसे अभी वो अपने मम्मी डैडी के पास गई है ना, तो सिमी को देखकर दोनों माँ बाप एकदम घबरा जाते हैं। वो एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि ये क्या, सिमी यहाँ गाँव में आ गई है। तो सिमी खुशी खुशी बोलती है सरप्राइज मम्मी, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन ये क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसे आप दोनों ना मेरे को देख के खुशी नहीं हुए हो। तो सिमी के फादर बोलते हैं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली 4 दिन के बाद हम तेरी मासी के पास आने ही वाले थे ना, तो यहाँ पर अचानक से एकदम आ गई। तो हम लोग इतने साल के बाद तुझे अपने गाँव में तू आई है देखकर सरप्राइज हो गए हैं। तो बोले हाँ। बोले कैसा लगा? बोले ठीक लगा। तो सिमी के फादर सिमी की मम्मी को बोलते हैं तो ऐसा कर, सिमी के लिए ना चाय नाश्ता बना बेटा, तू फ्रेश होकर आ जा। तो बोले ठीक है। अब सिमी क्या करती है, फ्रेश होकर आती है, चाय नाश्ता करती है, उसके बाद रात को सो जाती है। सब लोग अपना खाना पीना खा के सो गए। सिमी ना कई बार देखती है अपने मम्मी डैडी को कि पूरे दिन में ना उसके मम्मी डैडी उससे अलग होकर कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आता। ये सोचते सोचते वो सो जाती है। अब अगला दिन आता है। सुबह सुबह सिमी उठकर सीढ़ियों से अभी नीचे आई है ना, तो सिमी की मम्मी बहुत घबराई हुई है। जो सिमी की मम्मी है ना, अपने पति को बहुत घबराते हुए बोल रही है कि आज हमारी बारी है। आज वो खिड़की पर आई थी। तो सिमी एकदम देखकर अपनी मम्मी को ना चौंक जाती है। वो पूछती है मम्मी क्या बात हुई है? तो बोले कुछ नहीं हुआ। तो बोले मम्मी आप घबराए हुए लग रहे हो। बोले नहीं, बोले आज ना बेटा ऐसा है कि हमको ना उपवास रखना पड़ेगा। इस गांव की परंपरा है कि गांव के एक बंदे को ना एक घर को मतलब उपवास रखना ही पड़ता है। आज हमारा नंबर है। तो वो बोलती अच्छा किस बात के लिए उपवास रखना पड़ता है? बोले है कोई, बस ये ना अभी तू ये समझ के ये गाँव की परंपरा है, इसलिए हमको उपवास रखना ही पड़ेगा। वो तो बोलते हमको,
तो बोले हाँ बेटा तेरे को भी उपवास रखना पड़ेगा। तो वो बोलती मम्मी नहीं मैं उपवास नहीं रखती हूँ, मैं ये मेरे से नहीं होने वाला, मैं उपवास वगैरह कभी रखा नहीं है, मेरे से नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना सबको आप ये बता देना कि मैंने उपवास रखा हुआ है, लेकिन ना मैं चुपके से खा लूंगी। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा ऐसा काम मत करना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, प्लीज तू ऐसा काम मत करना, हाँ तू उपवास रखना। तो बोलती ठीक है आपके लिए मैं उपवास रख लूंगी, लेकिन अब तो कुछ खाने को दो ना। तो उसकी मम्मी बोलती ठीक है मैं देती हूँ। और वो नाश्ता वगैरह करती है, फ्रेश होती है और पूरे गाँव में घूमती है। घूमने के बाद ना अब ना रात का टाइम आता है। रात का टाइम आता है तो सिमी देखती है कि उसकी मम्मी ना किचन में खाना बना रही है। तो अपनी मम्मी को बोलती मम्मी आप खाना क्यों बना रहे हो, हम लोग तो अभी रात को उपवास रखना है ना। तो बोलती हाँ बेटा लेकिन ये ऐसी परंपरा है कि खाना तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग खाएंगे नहीं। तो सिमी को ना बड़ा अजीब लगता है। बोले ठीक है ओके। अब ना सिमी अपने रूम में जाती है, उसके रूम में ना लैंडलाइन फोन होता है। सिमी अपनी फ्रेंड को फोन करती है, रूबी को फोन करती है और उसको बताती है कि मेरे परिवार वालों को ना मुझे बड़ा अजीब सा बिहेव लग रहा है। तो रूबी पूछती है क्या अजीब सा बिहेव लग रहा है। तो सिमी बोलती मैं जब घर पर आई ना तो मेरे मम्मी डैडी के चेहरे पर एक खुशी नहीं लग रही थी, एक डर लग रहा था। वो मेरे को देखकर जैसे एकदम हक्के बक्के रह गए, चौकन्ने हो गए कि ये कहाँ से आ गई है, ऐसा उनके चेहरे पर मुझे फील हुआ। और फिर ना वो कुछ खुसर फुसर भी कर रहे थे मेरे से दूर हटकर। मुझे समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। अब क्या है बोलते हैं फास्टिंग करनी है और घर में खाना भी बना रहे, फास्टिंग भी करनी है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये लोग मेरे को बता नहीं रहे हैं। तो रूबी बोलती अरे यार तेरा ना दिमाग बहुत खराब हो गया है, तेरे को तो हर चीज में गड़बड़ लग रही है। इतने सालों के बाद अचानक से तो घर पर जाएगी, अकेली जाएगी, तो माँ बाप इसलिए थोड़ा चौंक गए होंगे, इसमें क्या गड़बड़ लगाने की है, चल ज्यादा टेंशन मत कर, मम्मी डैडी के साथ जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड कर। तो सिमी बोलती है ठीक है, ये बोलकर ना अभी वो फोन काट देती है। नेक्स्ट डे आता है, सिमी उठ के ना अभी फिर से अपने मम्मी डैडी के पास जा ही रही होती है। तो वो सुनती है अपनी मम्मी से, तो सिमी की मम्मी ना बहुत घबरा के अपने पति को बोल रही है अरे ये कैसे हो गया, ये तो पहली बार हुआ है कि पूरे गांव में वो किसी के घर पर दूसरे दिन भी आई है, बड़ी अजीब सी बात है। तो सिमी बोलती है कौन आया है, मेरे को भी मिलाओ ना। तो उसके फादर बोलते बेटा कोई नहीं है, आज हमको फिर से फास्टिंग रखना पड़ेगा। बोले अरे बाप रे फिर से फास्टिंग, अब क्या हो गया। तो उसके फादर बोलते बेटा तू ना इन सब चीज़ों से दूर ही रह, देख तू 3-4 दिन के बाद अब ये फॉरेन में जा तो रही है स्टडी के लिए, तो बेटर है जैसा तुझे बोला जाए ना तो वैसा ही कर। हाँ इन सब ज़्यादा चीज़ों में मत पड़ के गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना इंजॉय कर, तू जितने दिन है ना यहाँ पर खुशी खुशी रहकर जा। तो सिमी बोलती है ठीक है। अब ना सिमी को थोड़ा डाउट हो जाता है कि चल क्या रहा है, फिर से दूसरे दिन फास्टिंग करना है, फिर से दूसरे दिन फास्टिंग करना है। तो सिमी गांव में घूमने जाती है। तो चलते चलते ना सिमी को गांव में एक औरत मिलती है। सिमी उस औरत से पूछती है कि गांव में उपवास क्यों रखा जाता है, क्या रीजन है ये गांव में उपवास रखने का, हर घर एक न एक दिन उपवास रखता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो वो औरत बोलती है देख उपवास तो रखना पड़ेगा, घर के हर एक सदस्य को उपवास रखना पड़ेगा। तो सिमी बोलती है ठीक है लेकिन क्या रीजन है, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, वो मुझे बताओ। बोलते नहीं मेरे को नहीं पता है, बस जितना है ना मेरे उतना ही पता है, तेरे घर के सब लोग उपवास रख रहे हैं ना तो तुझे भी रखना पड़ेगा। ये बोलकर ना वो औरत फटाफट वहां से निकल जाती है। सिमी को बहुत अजीब लगता है, इतना डाउट होता है कि क्या चल रहा है, गांव वाले कुछ ना कुछ मेरे से छुपा रहे हैं, घर वाले भी छुपा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कोई बता रहा है। अब वो रूबी को फोन करती है, रूबी को फोन करके फिर से बोलती है कि देख यार यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ये लोग मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो फिर रूबी बोलती है अच्छा तेरा तो जासूसी दिमाग है ना, तू ही पता लगा ले। तो बोलती हाँ आज मैं पता लगाऊंगी, रात को मम्मी खाना बनाएंगे ना, मैं तब पूरी रात आज सोऊंगी नहीं, देखूंगी कि हो क्या रहा है। तो रूबी बोलती है ठीक है। अब वैसा ही होता है, रात का टाइम आता है, सिमी की मम्मी खाना बनाती है और सिमी जानबूझकर अभी सोने की एक्टिंग करती है। मम्मी डैडी उसके देखते हैं कि सिमी आराम से सो रही है तो वो खाना लेकर ना अब चौरस्ते में जाते हैं। पूरा अभी रात का टाइम है, सुनसान रास्ता है, कोई नहीं है। सिमी भी जानबूझकर ना सोने की एक्टिंग कर रही थी, अब धीरे धीरे चुपके से ना अपनी मम्मी डैडी का पीछा करती है, उनको पता नहीं चलने देती है कि वो उनके पीछे पीछे आ रही है। उसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, चौरस्ते पर खाना रखते हैं और ना अपना कान पकड़कर बोलते हैं जो भी गलती हुई है माफ कर दो प्लीज, इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। ये बोलकर ना वो पीछे पलटी नहीं मारते हैं, बस सीधा घर की ओर आते हैं। ये सारा कुछ ना सिमी एक पेड़ के पीछे देख रही होती है। सिमी देखती है कि उस जो खाने के पास ना एक काली बिल्ली आती है, एकदम काली बिल्ली है। तो सिमी को बड़ा अजीब लगता है कि ये बिल्ली को खाना खिला रहे हैं। अब वो घर पर आती है और ये पूरा डिस्कशन करती है। सब लोग फिर से हक्के बक्के हो जाते, बोले तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी वहाँ
वहाँ पर जाने की? हाँ, तू चुपचाप अपना रह नहीं सकती है? उसके फादर बोलते जब मैंने तुझे बोला कि तू इन चीज़ों से दूर रहती, तो दूर क्यों नहीं रहती है? तो सिमी बोलती है ऐसा क्या है मेरे को बताओ तो सी। बोले बस तू यहाँ पर 3-4 दिन है ना, कुछ सवाल नहीं करेगी, चुपचाप अपना रूम में जा और सो जा। वो अपने पिताजी को बोलती है बिल्ली को खाना क्यों खिला रहे हो? हम 2 दिन से किस चीज के लिए उपवास रख रहे हो? कौन सी बात है, आप मेरे को बताते क्यों नहीं हो? ऐसा क्या है जो मेरे से आप छुपा रहे हो? तो उसके फादर बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं भड़क कर कि तुझे जितना बोला है ना उतना कर, ज्यादा बहुत ज्यादा अपना दिमाग मत चला, चुपचाप यहाँ से अभी अपना रूम में जा और सो जा, इन सब चीजों से दूरी रह, तेरे लिए यही भलाई होगी। अब तीसरा दिन होता है, सुबह फिर से उसकी मम्मी बोलती है कि ये ना फिर से हमारे घर पर आई है। तो सिमी बोलती है कौन आया था? बोले वो ही आई थी, आज फिर से हमको उपवास रखना पड़ेगा। तो वो ही आई थी। बोले क्या, कौन आया था, मेरे को बताओ तो सही। तो सिमी के पिताजी बोलते हैं अगर हमने तुझे सच्चाई बताई ना तो तू हम पर हंसेगी, तुझे पता भी है हमने तुझे इतने साल अपने से दूर क्यों रखा? बोले क्यों रखा? बोले अगर तू हमसे दूर नहीं रहती ना तो हमारे घर में कुछ ना कुछ भयंकर हो सकता था कांड, इसीलिए हम तेरी सुरक्षा के लिए तुझे तेरी मासी के पास छोड़ा हमको। बोले तो बोले ठीक है, आप क्यों नहीं मेरे साथ आए? बोले ये जो इस गाँव में इतनी हैवी शक्ति है ना कि वो हमको गांव छोड़ने ही नहीं देती है। और सिमी के फादर ये भी बोलते हैं कि इस बिल्ली को जिसके भी घर पर आती है ना उसको फास्टिंग करनी पड़ती है और खाना खिलाना ही पड़ता है। रात के टाइम पर हमको चौरस्ते में खाना रख कर आना पड़ता है। तो वो बोलती आप बिल्ली से डरते हो? एक बिल्ली से पूरा गाँव डर रहा है? तो सिमी के पिताजी बोलते हैं वो सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत हो गया, अब कोई सवाल नहीं है। तो सिमी अभी मन में सोचती है कि कोई बात नहीं है, अब मैं आपसे पूछूंगी नहीं, अब मैं सीधा इसका जवाब खुद ढूंढूंगी। रात का समय आता है, उसके मम्मी डैडी फिर से चौरस्ते पर खाना छोड़कर आए हैं। तो सिमी क्या करती है, उस बिल्ली के पास जाती है, उस बिल्ली को बोलती है ए बिल्ली, ऐसा क्या है तेरे से, हाँ जो पूरा गांव डरता है? तो बिल्ली ना सिमी की ओर एक भयानक डरावनी लुक देकर बोलती है कि ये जो लोग कर रहे हैं ना सही ही कर रहे हैं, तू भी मुझसे डर। अब सिमी ये सुनकर ना बहुत डर जाती है कि बिल्ली बात करती है। तो वो बिल्ली ना देखते देखते आधी औरत बन जाती है और आधी बिल्ली हो जाती है। तो सिमी फटाफट वहाँ से भाग रही है, उसकी आंखों से ना टप 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 आंसू बह रहे हैं। सिमी चाहकर भी उन आंसुओं को रोक नहीं पा रही है, उसके कंट्रोल में नहीं है। जब उसके मम्मी डैडी उसकी हालत देखते हैं ना, घर पर सिमी जाती है तो वो पूछते कि क्या हुआ? बोली वो बिल्ली को मैंने देखा, वो बिल्ली आधी औरत थी और आधी बिल्ली थी, बहुत ही भयानक उसकी लुक थी। तो उसके मम्मी बोलते अरे बाबा तू लड़की ना सुनने वाली नहीं है, बहुत बड़ा अनर्थ करके आ गई है। अब ऐसे बोलते हैं ना तो सिमी फटाफट ऐसे से कांपने लग जाती है, उसको बहुत बुखार आ जाता है। उसके मम्मी डैडी फटाफट उसको रजाई ओढ़ाते हैं। उसी रात को फिर से ना वो जो बिल्ली है, जिस रूम में अभी सिमी सो रही है ना, उस खिड़की में वो बिल्ली आती है। तो अभी सिमी सो रही है तो वो ना कुछ फुस की आवाज़ सुनती है। वो देखती है कि उसके मम्मी डैडी ना उस बिल्ली के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी को प्लीज़ बख्श दे, इसको कुछ मत कर। तो अभी सिमी बोलती है मम्मी मम्मी, ऐसा करके। अब जैसे उसके मम्मी डैडी उसकी ओर देखते हैं ना तो जो बिल्ली है ना 2 सेकंड के लिए, मतलब आँख पलकते ही ना फट से बिल्ली जो है ना आधी बिल्ली और आधी औरत बन जाती है और इंस्टेंट अपना रूप चेंज करके बिल्ली का रूप बनकर ना वहाँ से भाग जाती है। सिमी बोलती है कि मम्मी आप इसके आगे ना हाथ मत जोड़ो, ये आपका कुछ नहीं कर सकती है, ये मेरा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो सिमी की मम्मी बोलती बेटा अभी तो चुप रहे, अपना दिमाग मत लगा। तो सिमी बोलती मैंने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ये जो ना है ये राक्षस हैं, ये अपना रूप बदलते हैं, आप इससे डरो मत, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगी। तो उसके फादर बोलते हैं तू बेटा ये सब चीज़ों में मत पढ़, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना। बोले नहीं पापा जी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इसका ना खात्मा करके ही हटूँगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू लाए। तो वो ना अभी रूबी को सारा फ़ोन करके बताती है। वो गांव वालों को भी बोलती है कि आप मेरी मदद करो। गांव वाले ना कुछ नहीं बोलते हैं। तो रूबी बोलती है कि अब तू क्या करेगी? तो रूबी बोलती है कि अब तू क्या करेगी? तो वो बोलती है देख मैंने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इन चीज़ों का अंत जरूर है। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है और गांव वालों को भी बताया है, बहुत बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, लेकिन उनका भी अंत होता है, इसका भी अंत होगा, मैं इसका अंत करके ही रहूँगी। तो रूबी बोलती है क्या करेगी? तो वो ना अपना रूबी को बोलती है कि मैं जो भी करूँगी ना तुझे करने के बाद बताऊँगी, ये बोलकर फ़ोन रख देती है। अब क्या होता है उसी दिन ना अब वो चौरस्ते पर खाना लेकर जा रही है, हाथ में खाना है
और वो खाना ना चौरस्ते में रख देती है। अब क्या होता है, वो थोड़ा साइड पर छुपी हुई है। जैसे वो बिल्ली आती है ना, सिमी अपने हाथ में वो उस मशाल को ऑन करती है। मशाल जलाने के बाद ना देखती है कि वो बिल्ली देखती है कि सिमी के हाथ में मशाल है। तो जैसे वो बिल्ली ना अभी सिमी के पास आ ही रही है, तो पूरे गांव वाले क्या करते हैं, उनके हाथों में भी मशालें होती है। सब लोग अपनी अपनी मशालें चालू कर लेते हैं। बिल्ली देखती चारों ओर के सबके हाथों में मशाले ही मशाले हैं, तो वो सिमी की ओर अटैक करने आती है। तो सब लोग जैसे सिमी पर अटैक होता है ना, तो सब लोग अपनी अपनी मशालें अभी बिल्ली पर फेंक रहे हैं। बिल्ली फिर भी क्या कर रही है, जो भी उसके हाथ में बंदा आ रहा है ना, उस पर अटैक कर रही है। तो सब लोग क्या करते हैं, फटाफट अपनी मशालों से बिल्ली को मार रहे हैं, ऐसा ऐसा करके मार रहे हैं। जब उसको मारा जाता है ना, उसको आग भी लग जाती है। जैसे बिल्ली को आग लगती है ना, तो बिल्ली वहाँ से दुम धमाकर भाग जाती है। जैसे बिल्ली भागी है, उसके बाद वो बिल्ली वहाँ पर कभी नहीं आई। तो पूरे गाँव वाले सोचते हैं कि सदियों के बाद उस बिल्ली से हमारा छुटकारा हुआ। सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। सब लोग सिमी की बहुत तारीफ करते हैं। दोस्तों, ये जो किस्सा है ना, ये कम से कम 40 साल पुराना किस्सा है। ये जो सिमी की फ्रेंड थी ना, रूबी की जो बेटी है काजल, ये किस्सा उसने मेरे साथ शेयर किया। मेरा मानना ये है कि सिमी ने जो भी काम किया बहुत साहस से किया। ऐसे लोगों का सामना है ना साहस से ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।